अरविंद जी, आपका न्यूज इंडिका में स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। अरविंद जी, आजकल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की काफी गहमागहमी उत्पन्न कर रही है और राजनीतिक परिदृश्य में काफी गर्मी उत्पन्न कर रही है। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जी आजकल जा करके जो है लखनऊ में नौटंकी कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? देखिए, ये तो आप बड़ा ही अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं। नौटंकी, मनीष सिसोदिया जी नौटंकी नहीं कर रहे हैं। नौटंकी तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मनीष सिसोदिया जी तो वहाँ के सरकार को आईना दिखाने के लिए गए हैं कि आज़ादी के आज 70-72 साल हो गए और आज भी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो है सही से नहीं मिल पा रहा है। आज भी टाट पट्टी पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज भी उनको फटे जूते और फटे ड्रेस में जा कर के पढ़ना पड़ रहा है। तो मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री हैं और वह जो है दिल्ली में काम करके दिखाए हैं कि आज जो है वहाँ के बच्चे हैं किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं। आज स्मार्ट क्लास दिल्ली में बना हुआ है। स्विमिंग पूल में बच्चे जो हैं तैर रहे हैं। तमाम तरह की खेल सुविधाएं उनको मिल रही हैं। आज जो है कोई भी बच्चा जब जा रहा है तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक हीन भावना जो पहले डेवलप होती थी कि बगल का लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका स्कूल बड़ा स्मार्ट होता था, बड़े ही अच्छे ड्रेस में जाता था। और सरकारी स्कूल वाले बच्चे जब जाते थे तो उनको लगता था कि ऐसे ही मैले कुचैले या टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उस कल्चर को दिल्ली सरकार ने बदल करके रख दिया। आज जब जाएंगे दिल्ली स्कूल के बच्चों को देखेंगे, दिल्ली स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ एक ईमानदार प्रयास से, और एक ईमानदार सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना और उसका परिणाम दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारे मनीष सिसोदिया जी यही तो आकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं कि भाई जब दिल्ली में ये चीज़ें संभव है तो क्या उत्तर प्रदेश में संभव ये चीज़ें नहीं है? देखिए, जो भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक दो स्कूलों को जो है थोड़ा बहुत उसमें जो है उसका मॉडर्नाइजेशन करके उसी का फोटो लेकर के बेचते हैं। और वास्तव में ये सभी स्कूलों के लिए ये मॉडल नहीं है। इनका एक दो मॉडल बनाए हैं, उसी मॉडल को लेकर घूम रहे हैं और सारा पैसा इन्होंने जो है जो विकास कार्य के जो पैसे थे वो एक दो स्कूलों में खर्च करके और भ्रष्टाचार किया हुआ है। आप जो हैं ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे आप। इस प्रश्न को भी उछाला गया था दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो हमारे गृह मंत्री जी भी इस प्रश्न को उछाले थे, बड़े बड़े नेताओं ने उछाला। लेकिन जिस स्कूल का वो फोटो लगा करके दिखाए थे, जब उस स्कूल का जब फोटो जो चेक किया गया, उस वायरल फैक्ट को जब चेक किया गया तो वह फोटो उस स्कूल का डाले थे जो कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी उसको डिमोलिश का आदेश दे चुकी थी। डिमोलिश करके वहाँ पर नए स्कूल बनाने की बात वहाँ पहले ही हो चुकी थी। और ये पूरा दिल्ली कैमरा लेकर के चारों तरफ इनके पार्टी के वर्कर सारे लोग घूम करके आए तो वहीं 2-4 स्कूल दिखाए थे और उस 2-4 स्कूल में भी इनकी गलती पकड़ी गई। और वह ये तो सबके सामने है, आप तो देखे होंगे, इसके वीडियो भी वायरल हुआ। तो वो कह रहे हैं ना कि आप न उच्च शिक्षा के लिए कुछ किए हैं ना बाकी चीजों के लिए किए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने कई विश्वविद्यालय बनाए हैं, कई मेडिकल कॉलेज बनाए। ऐसा तो आपने किया नहीं है दिल्ली में। तो आप उनको जब चुनौती दे रहे हैं इतने बड़े राज्य को की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जहां पर इस भाजपा सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने घोषणा किया है कि 10 नए मेडिकल कॉलेज वो बना रही है और 5 बना चुकी है, और आपने अभी तक जो है दिल्ली में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया है, कोई भी उच्च शिक्षा का कोई संस्थान नहीं बनवाया है। तो आप जब उनको चुनौती देते हैं तो किस बेस पर देते हैं? देखिए, अभी जो
इनके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, अभी इनका एक भी मेडिकल कॉलेज कोई भी है, ये केवल घोषणा कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये 4 साल इनका निकल गया, लेकिन इनके कार्यकाल का कोई एक भी मेडिकल कॉलेज बताइए कि ये 4 साल में एक मेडिकल कॉलेज कंप्लीट करके और इन्होंने दिखा दिया। ठीक, अब दूसरी बात है, आप विश्वविद्यालय की बात करते हैं। विश्वविद्यालय भी ये केवल घोषणा किए हैं, 4 साल में अभी घोषणा की है, किसी विश्वविद्यालय के लिए एक ईंट भी ये नहीं रखे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो उच्च शिक्षा के बारे में बात किए या मेडिकल के बारे में बात जो कर रहे हैं, हमारे पास जब एनओसी के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तो ये आपको पता है कि गवर्नर साहब के माध्यम से फाइलों को इधर से उधर लटकाया रखा गया, हमारे ज़मीन की एनओसी नहीं दी जा रही थी। तो इस स्थिति से हम लोग उभरते हुए हमने कहा, या हमारे नेता ने इस विषय पर सोचा कि जब इस चीज़ में हम तो उलझे रह जाएंगे, ये हमें काम करने ही नहीं देंगे। हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज पहले से थे, जिसमें 100 बेड था, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 500 बेड, जिसमें 500 बेड था उसको 1000 बेड के आसपास ले गए। और उसी का आज परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में कोरोना के लिए बेड ही नहीं था, लेकिन दिल्ली हमेशा बेड खाली रहा। तो ये जो था हमारा ईमानदार प्रयास था कि आपको दिखाई दे रहा, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या मेडिकल हो, आप यहाँ तक देख रहे हैं कि आईआईटी मेडिकल के स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए अनेक कोचिंगों में लाखों लाखों रुपया दे करके जाते थे, इस सरकारी स्कूल से पढ़ें, या उनको मजबूरी होती थी कि प्राइवेट स्कूल में ही जा कर के पढ़ें, और उनको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इस कल्चर को बदला, गरीब बच्चों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की, स्कूल में ही ऐसी व्यवस्था की कि उनको ऐसी शिक्षा मिल सके कि जो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी व्यवस्था की कि जो बच्चे गरीब हों, चाहे वो आर्थिक रूप से चाहे सवर्ण के बच्चे हों, चाहे वो दलितों के बच्चे हों, चाहे अदर बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हों, चाहे माइनॉरिटी के बच्चे हों, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल कोचिंग क्लास की भी व्यवस्था की। क्योंकि आपको पता है कि जब ये कंपटीशन में बच्चों को बैठना पड़ता है, तो बिना कोचिंग के बहुत सारे लड़के कोचिंग करके आते हैं, और जब ये कोचिंग करके लड़के नहीं आते तो ये फाइट नहीं कर पाते। तो इसके लिए सरकार जो है अपने खर्च पर जय भीम योजना के तहत कोचिंग की भी व्यवस्था की कि बच्चे कोचिंग में पढ़ें और कोचिंग में पढ़ करके भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो हम लोगों ने ये सभी एक एक चीज़ पर वर्क किया। देखिए, बात यह है कि जो वर्तमान भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो पूर्ववर्ती सपा सरकार की शिक्षा पॉलिसी को आलोचना करके ही सत्ता में आई है कि उसमें नकल होती थी, उस शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, बहुत घटिया टीचर थे, और उसी आधार पर उसने जो है नए नए शिक्षकों की भर्ती की योजना, ये सारी चीजें की है। उसी बात का तो वो श्रेय लेना चाह रही है जो वर्तमान भाजपा सरकार है। तो जो वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी शिक्षा नीति के विषय में उसके जो मुख्य विपक्ष के नेता है राम गोविंद चौधरी, वो कभी शिक्षा के विषय में नहीं बोलते हैं। तो क्या मतलब उनके विषय में आपका क्या कहना होगा? देखिए, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट हो और चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, सपा की गवर्नमेंट में राम गोविंद चौधरी जो हैं, इनके पास बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट था और बेसिक शिक्षा को उन्होंने कबाड़ा बना करके रख दिया। चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे वो शिक्षकों के ट्रेनिंग का मामला हो, सभी चीज़ वो कबाड़ा बना करके रख दिए। तो उनकी गवर्नमेंट चली गई। ये सारे लोगों ने देखा कि वह किस तरह से, चाहे वो शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे शिक्षा में नए परिवर्तन की बात हो, कोई ऐसा चीज़ वो जो है नहीं कर पाए जिसकी कि उनकी उपलब्धियां गिनाई जाए। एक भर्ती 5 साल लटका करके रखे। अब जब ये सत्ता में, उसी की आलोचना करके जब ये गवर्नमेंट सत्ता में आई, तो इन्होंने दिखाया कि हम आ करके ये करेंगे, हम पारदर्शी भर्ती करेंगे। लेकिन भर्ती की हाल क्या है आप देख रहे हैं। 4 साल हो गया और 2 भर्ती इनको कंप्लीट करने में 4 साल लग गए। दूसरी बात है कि शिक्षा की व्यवस्था, अब इनके यहाँ एक स्वेटर योजना आई है। स्वेटर जो है ये वितरित कब करते हैं? मार्च में इनके यहाँ वितरित होता है स्वेटर में। जब बच्चों का पूरा ठंड निकल जाता है तो ये मार्च में देते हैं, बच्चे की पहन करके गर्मी में जा करके क्रिकेट खेले।
यही तो है इनकी। तो बेसिक शिक्षा को ये लोग दोनों लोग मिल करके जिस तरह से कबाड़ा बनाए हैं उसको उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन दिल्ली में भी रहते हैं और दिल्ली के स्कूलों को वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं। उनके बच्चे किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके बारे में भी उनको पता है। और इसी चीज़ को देख करके आज जो लोग हैं हमारे नेता केजरीवाल जी के पास, माननीय सिसोदिया जी के पास आ करके और रिक्वेस्ट किए कि आप लोग उत्तर प्रदेश में आइए। यदि दिल्ली में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दी जा सकती है, इस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी यह चीज़ें संभव है। और उसी चीज़ को हम लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को बताने के लिए आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने बताया कि वो जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, उसके आसपास नए विद्यालय बना रहे हैं और आजमगढ़ में जो है एक विश्वविद्यालय बना रहे हैं और जो काफ़ी बेहतरीन विश्वविद्यालय होगा ऐसा उनका घोषणा है और उस पर काम चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता है मनोज यादव, वो कहते हैं कि योगी जो है मतलब सिर्फ झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी जो है यहाँ वोट कटवा साबित होने जा रही है, वोट काटने के लिए आ रही है। ये भाजपा के द्वारा प्रचारित और प्रयोजित लोग हैं आम आदमी पार्टी के लोग। उनके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये 4 साल में शिलान्यास ही करते रह गए। इनका 4 साल निकल गया कि यहाँ विश्वविद्यालय बनाएंगे और यहाँ एक्सप्रेसवे बनाएंगे। ये 4 साल इनका निकल गया। ये कहे थे कि आएंगे तो सभी बड़े शहरों में मेट्रो बना दिए, लेकिन एक जगह भी एक ईंट भी अभी तक ये नहीं रख पाए। शिलान्यास तो सब करते हैं, ये शिलान्यास के बहुत बड़े ये लोग मास्टर हैं, लेकिन केवल शिलान्यास से विकास नहीं होना है। अब इनके पास मात्र, अब ये तो जाने वाले हैं, ये 1 साल का इनके पास समय है, अब ये जितना शिलान्यास करना है कर ले। अब रही बात आपके मनोज यादव की, तो मनोज यादव कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा है। दिल्ली में भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा के रूप में है, बीजेपी वाले भी कहते थे कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा के रूप में है। तो उसी तरह से आपके मनोज यादव भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा के रूप में आई है। लेकिन लोगों ने जितना प्यार दिल्ली में दिया, एक नई नवेली पार्टी को जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ उठाया और उस पार्टी को पहले ही बार में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, और जनता के प्यार का ही परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली की सत्ता में है। और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोग दिनों दिन आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक ईमानदार सरकार बने। तो ये चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लेना है क्योंकि कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ये लोग जो हैं केवल जनता को गुमराह करते हैं, अपनी बातों को उलूल जुलूल तरीके से रखते हैं। इनके पास न तो कोई तर्क होता है, न कोई लॉजिक होता है, न कोई फैक्ट होता है। ये केवल लोगों के भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, इसके सिवा ये लोग कुछ नहीं करते। मनोज यादव तो आप मतलब आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि आजमगढ़ में ये अपनी जमानत भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी है। देखिए, मनोज यादव के बारे में मैं क्या कहूँ। मनोज यादव आम आदमी पार्टी के जमानत की तो बात छोड़ें, आम आदमी पार्टी आजमगढ़ से पूरी की पूरी सीट जीतेगी, वो जमानत की तो बात ही छोड़ दे। चलिए ठीक है, इन न्यूज़ इंडिका से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।